कि जो फर्स्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड है S1, उसको देखें ये क्या बोलता है, कैसे इसका हम यूज करते हैं। ये सब्स्टिट्यूशन मेथड बोलता है कि अगर हमें fx का dx आता है, मान लेते हैं कि fx का dx कितना है, g ऑफ x, हमको पता है, अगर ये हम जानते हैं, नोन है, ठीक। अगर हमें fx हमारा बेसिक होगा, जो हमने 15-16 पढ़े थे, उन्हीं में से कोई एक होगा। और फिर बोलता है कि अगर हमसे f ऑफ ax प्लस b का जानना चाहे, मतलब x की जगह पर लीनियर फंक्शन डाल दिया जाए। क्या डाल दिया जाए? लीनियर फंक्शन डाल दिया जाए। तो कैसे इंटीग्रेट करोगे? ये हमारे फर्स्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड का मोटिव है। जैसे हमसे वो क्वेश्चन कैसे कर सकता है? हमसे वो क्वेश्चन कर सकता है कि साइन ऑफ 5x प्लस 9 का इंटीग्रेशन क्या होगा, या पूछ ले 2x प्लस 7 रेस पावर 3 का इंटीग्रेशन क्या होगा। 3 का तो हम कर भी लेंगे, इसका क्यूब डाल देंगे, a प्लस बी का होल क्यूब, लेकिन अगर यही 13 कर देता तो हम ना कर पाते। तो उसी के लिए कॉन्सेप्ट है, क्या है कि हमें साइन x का इंटीग्रेशन आता है, fx का इंटीग्रेशन पता है, अगर x की जगह पर लीनियर डाल दिया जाए, वैलिड कब है, सिर्फ लीनियर फंक्शन होना चाहिए, अगर स्क्वायर होगा तो ये कॉन्सेप्ट काम नहीं करेगा। किसके लिए काम करता है? ओनली फॉर लीनियर। चलिए, तो लीनियर होगा अगर हमें fx का इंटीग्रेशन आता है और x की जगह पर कुछ भी लीनियर वैल्यू डाल दी जाए, तो उसको कैसे इंटीग्रेट करते हैं, ये हमारा फर्स्ट सब्स्टिट्यूशन बताता है। कैसे करते हैं? लेट, पूरा वर्किंग रूल बताता हूं। लेट जो भी x की जगह पर होगा, रुकिए सर 20 मिनट है, 25 मिनट रुकिए, ax प्लस b को हम लोग t मान लेंगे, नया वेरिएबल मान लेंगे उस लीनियर को, क्योंकि अगर ft हो तो पता चल जाए। अच्छा, फिर इसके बाद इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू टी, टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो a तो कांस्टेंट है, x का डेरिवेटिव dx अपॉन dt, b कांस्टेंट उसका 0, t का 1, और यहां से हम dx की वैल्यू निकालेंगे, कितनी? dt अपॉन a। फिर ये जो हमने ax प्लस b को t लेट किया है और dx की वैल्यू, दोनों हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे गिवन क्वेश्चन में। ये हमारा गिवन क्वेश्चन है। क्या करेंगे? देन वैल्यू ऑफ ax प्लस b एंड dx सब्स्टिट्यूट इन गिवन क्वेश्चन। चलो सब्स्टिट्यूट करते हैं। f ऑफ ax प्लस बी की जगह क्या लिखना है? t। dx की जगह क्या लिखना है? dt अपॉन a। a तो न्यूमेरिकल वैल्यू है, बाहर हो जाएगी। ft का dt हमें पता है, fx का dx पता है, gx से नोन है, तो ft का dt कितना हो जाएगा? gt हो जाएगा, g ऑफ t। t की जब क्वेश्चन हमें x के फॉर्म में गिवन था, तो आंसर भी x के फॉर्म में देना है, तो t की जगह पर क्या करेंगे? t की जगह पर हम लोग वो वैल्यू पुट कर देंगे। सॉरी, यानी कि कितना? g ऑफ t की वैल्यू कितनी है?
ए एक्स प्लस बी प्लस सी, ये इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। कितना? 1/a g ऑफ ए एक्स प्लस बी प्लस सी, ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। इस पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड का कॉन्सेप्ट क्या है, क्या एक्सप्लेन करता है? कि जो हमें कल एक्सप्लेन किए गए थे कि इस फंक्शन का इंटीग्रल वैल्यू ये होती है, इसकी ये होती है, अगर हमें वो पता है और फिर x की जगह पर कोई लीनियर फंक्शन पुटअप कर दिया जाए तो उसको हम इंटीग्रेट ऐसे करते हैं। उस लीनियर फंक्शन को t मान लेंगे, विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट करेंगे, a x का dx अपॉन dt, b कांस्टेंट है 0, t का 1, dx की वैल्यू निकालेंगे, फिर हम लोग a x प्लस b और dx इन दोनों की वैल्यू गिवन क्वेश्चन में पुटअप कर देंगे, रिजल्ट हमको मिल जाएगा, ये आंसर आएगा। चलो नोट करो फटाफट, जल्दी करो, हो जाए बताना। हेलो अथर्व, हाँ सर। कहाँ रहते हो आप? प्रयोग सोसाइटी के अपोजिट साइड में। हैं? शुभम, शुभम तुम क्या बोल रहे हो, बोलो बेटा। शुभम, कुछ नहीं, मुझे लगा कि मेरे से बात कर रहे इसलिए आवाज आ रही है कि नहीं ऐसा पूछ रहे हैं। आवाज आ रही कि नहीं? हाँ, आ रही है। बस ठीक है। ये तरीका है, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन है, अगर इसकी जगह पर x लिखा होता, जल्दी करो बेटा फिर क्वेश्चन कराएं। आंचल जल्दी करो बच्चे। जैसे ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, इसकी जगह अगर x होता तो साइन x का इंटीग्रेशन हमें आता है। चलो देखते हैं, जल्दी कर बच्चे। बारी आई क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन देखिए, फिर बताऊंगा, शॉर्टकट देखते ही क्वेश्चन हो जाएगा। जैसे मान ले हमारे पास, मान लो ये क्वेश्चन है, देखो हमें साइन एक्स का इंटीग्रेशन आता है, लेकिन एक्स की जगह पर एक पूरा प्रॉपर लीनियर फंक्शन डाला गया, तो हम क्या करेंगे, लेट 5x प्लस 9 को t मान लेंगे, फिर क्या बोला, डिफरेंशिएट करेंगे, किसके रेस्पेक्ट में, विद रेस्पेक्ट टू t। 5 कांस्टेंट है, ऐसे ही रहेगा, x का dx अपॉन dt, 9 का 0, t का 1, तो dx की वैल्यू कितनी आ गई, dt बाई 5, सारी वैल्यू क्वेश्चन में पलटो चल के, तो साइन ऑफ 5x प्लस 9 की जगह t लिखना है, dx की जगह dt 1/5। साइन x का dx पता है, तो साइन t का dt क्या हो जाएगा, जो होता है, तो 1/5। साइन का इंटीग्रेशन क्या बोला गया, माइनस का कॉस, याद करो बेसिक। अब t की वैल्यू वापस कर देंगे, तो माइनस का 1/5 कॉस ऑफ x की वैल्यू कितनी, 5x प्लस 9 प्लस c, हो गया, यही हमारा आंसर। हेलो प्रज्ञेश, समझ में आया तुमको? हाँ सर। ओके, आंचल आपको बेटा? हाँ सर। जैसे ये क्वेश्चन है, देखो इसकी जगह अगर x होता तो x की पावर n का इंटीग्रेशन आता है, x की पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1। इसके लिए क्या करेंगे, ये लीनियर है, इसकी जगह t मान लेंगे। अच्छा अब शॉर्टकट देखो,
शॉर्टकट देखिए, बंद करो बेटा, किसका, प्रज्ञेश माइक बंद कर, सीखो। जब भी fx का इंटीग्रेशन हमें पता होगा, gx, अब जब भी x की जगह पर ax प्लस b लिखेगा तो उसको हम x समझेंगे, क्या, x। f का जो इंटीग्रेशन है वो लिख दिया जाएगा g ऑफ x, x की जगह पर वही अंदर वाली वैल्यू लिखेंगे, और जो x का मल्टीपल होगा, x का मल्टीपल कितना है, a, उससे डिवाइड कर देंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई? ये टेक्निक, जैसे साइन का इंटीग्रेशन पूछा, अंदर लीनियर पड़ा है, वैलिड कब होगा, जब लीनियर फंक्शन होगा। तो साइन का इंटीग्रेशन क्या बोला गया, माइनस कॉस, तो माइनस का कॉस ऑफ एक्स की जगह पर क्या है, जो है वो लिखेंगे। एक्स का मल्टीपल कितना है, 5, तो डिवाइड कर देंगे, प्लस का सी, गेम ओवर। बात समझ गए कि नहीं, समझ गए? अब जैसे बारी आई इसकी, 2x प्लस 7 रेस पावर 13 को इंटीग्रेट करना है, कैसे करेंगे, मगर बताओ क्या आंसर आएगा इसका, मगर? हाँ सर कर रहा हूँ। अरे तू ना सर शुभम, शुभम तुम बताओ क्या इसका आंसर आएगा, शुभम? अब ये शुभम बोलेगा ही नहीं। शुभम बहुत बदमाश है यार। अथर्व आप बताओ। सर वो 2x प्लस 7 को t मानेंगे, फिर वो t 14 होगा। हाँ डायरेक्ट बताओ, डायरेक्ट आंसर सुनो। अगर इसकी ये लीनियर लिखा है, x की सिंगल पावर वाला फंक्शन होना चाहिए, तो इसको आप x मान लो, डायरेक्ट देखो, ये कॉन्सेप्ट को डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जब बोर्ड का क्वेश्चन आएगा, जब बोर्ड में हम लोग क्वेश्चन करेंगे, तब हम उसको t बोलेंगे। जब जेई का क्वेश्चन होगा तो हम डायरेक्ट करेंगे। क्या टेक्निक सिखाई, लीनियर पड़ा है तो उसकी जगह x मान के देखो, क्या हमें इसका इंटीग्रेशन आता है, आता है। सर 2x प्लस 5 का होल 14 अपॉन 14 to 5, 14 अपॉन 14, और क्या, into 5। 5 नहीं 2 लिखा है महाराज यार। ये x हाँ सर, का मल्टीपल कितना है, देखो इसको आप x समझो, x की पावर n का इंटीग्रेशन, x की पावर n प्लस 1, 13 प्लस 1 अपॉन 13 प्लस 1, x लिख दिया। यही तो बोलता है जो fx का इंटीग्रेशन है, उस लीनियर फंक्शन को x मानो। f का इंटीग्रेशन g आप, तो g आप लिख दिया। x का मल्टीपल कितना है, a, उससे डिवाइड कर दो, 1 अपॉन a प्लस c हो गया। यही कॉन्सेप्ट यहां पे लगाना है। इसको x समझा तो x की पावर n का इंटीग्रेशन समझेंगे तभी जब ये लीनियर होगा, उसके पहले नहीं। ये भाई बहुत लेट आया मक्कार यार ये। तो 2x प्लस 7 को क्या मान लेंगे, x समझेंगे। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, x रेस टू द पावर n का, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 और प्लस c, x का जो मल्टीपल होगा उससे डिवाइड कर देंगे। मगर बात समझ में आई कि नहीं आई भाई? हाँ सर किया है वही। अच्छा शुभम? हाँ सर राइट। अच्छा तो चलो बताओ इसका इंटीग्रेशन, 1 अपॉन 5x प्लस 4 का dx क्या होगा? सर ऊपर के क्वेश्चन में 2 into 2 होगा ना, नीचे नीचे, हाँ। इसका बताओ शुभम, इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन 5x प्लस 4 क्या आएगा? अथर्व तुमसे बाद में पूछेंगे भाई, तुमको तो पता ही है। शुभम लीनियर है या नहीं वो देखेंगे। लीनियर तो है भाई, 5x प्लस 4 लीनियर ही होता है। फिर और फिर एक्स मान लेंगे। x मान लिया, कितना आया, 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log ऑफ एक्स। हाँ तो इसको x समझ के इंटीग्रेट करेंगे, 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन log ऑफ, फिर क्या करेंगे शुभम,
4 है तो 4 लिखेंगे, सॉरी। फिर जो x का मल्टीपल होगा उससे डिवाइड करेंगे, प्लस c लिख देंगे। समझा कि नहीं रे? हाँ सर। आंचल तुम्हें समझ में आया बेटा? हाँ सर। ओके चलो। प्रतीक भाई तू इतना लेट आया, मक्कार है भाई तू, कसम से यार क्या बताएं तेरे बारे में। वो अब क्या समझोगे? चलो इसको मैंने रिकॉर्ड किया है, बाद में देखना रिकॉर्ड तुम्हें पहुंच जाएगा तुरंत 10 मिनट बाद, क्योंकि आज वो नहीं आया ना, दूसरा भी नहीं आया तुम्हारा, इसके पहले का पढ़ा है। देखें भाई अगला क्वेश्चन। चलिए अब जरा आंचल बताने ट्राई करना है, ना आए तो कोई बात नहीं। अच्छा बताओ, सेक स्क्वायर 2x माइनस 11 का इंटीग्रेशन क्या आएगा आंचल? जल्दी बताओ। शुभम आप बताओ। वो 2x माइनस 11 को x मान लेंगे। हाँ फिर उसको विथ रिस्पेक्ट टू t को डिफरेंशिएट करेंगे। अरे कुछ नहीं करेंगे, डायरेक्ट बता आंसर। प्रज्ञेश 10 हाँ सही बोल रहा है, बोलो। 10 up to x minus 1 upon 2. अपॉन 2। और प्रज्ञेश तुमसे जब तक पूछना जाए तब तक ना बताया करो यार। देखो कॉन्सेप्ट वही, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन में कल तक बताया गया था, बेसिक इंफॉर्मेशन। क्यों प्रतीक तुमको याद है कि नहीं? याद है सर। हाँ तो सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है? tan। तो जब x की जगह पर ये कॉन्सेप्ट लिखा है, कल कुछ नहीं पढ़ाया था, उससे पहले लेक्चर नहीं रखा था, कल सिर्फ डिवीजन कराया था, क्वेश्चन कराए थे कुछ। अगर हमें fx का इंटीग्रेशन आता है और x की जगह पर कोई लीनियर वैल्यू डाल दे, तो उसको इंटीग्रेट कैसे, उसका इंटीग्रेशन आप उस लीनियर को x समझ के इंटीग्रेट करो। जैसे सेक स्क्वायर x की जगह पर लीनियर वैल्यू डाली गई है, तो आप समझो अगर यहां पे x पड़ा होता तो क्या सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन हमें आता है? बिल्कुल आता है। tan x की जगह पर वो वैल्यू लिख दो, x का मल्टीपल क्या है? 2, उससे डिवाइड कर दो। ये मैंने प्रॉपर बताया है कहां से आता है। जब इसको t बोलेंगे तो अपने आप चीजें मैनेज हो जाएंगी, जब dx की वैल्यू निकालेंगे। कर लिया? चलो अब आंचल तुम्हें समझ में आ रहा है कि नहीं? आंचल चली गई कहीं। चल भाई जरा हमसे कोई क्वेश्चन पूछ ले कि साइन tan स्क्वायर 5x माइनस 9 का इंटीग्रेशन क्या होगा, कौन बताएगा? चलो 2 मिनट का टाइम देता हूं, सब लोग करके बताओ, जल्दी कर। वो बताइए सर। Sir, 10 of 5x minus 9 minus 5x minus 9 plus c upon 5. बोलो प्रज्ञेश, क्या आंसर बोल रहे थे? 10 of 5x minus 9 minus 5x minus 9 plus c upon 5. पता नहीं भैया यार। चलो क्या किया आपने? देखो Differences. tan स्क्वायर का इंटीग्रेशन मैंने कल बताया था।
tan स्क्वायर का इंटीग्रेशन मैं कैसे करता हूं, sec स्क्वायर में कन्वर्ट करके, याद करो। sec tan स्क्वायर की जगह क्या लिख सकता हूं, sec स्क्वायर x माइनस 1। याद है कि नहीं? या हाँ ऐसे ही करेंगे। तो चाहो तो पहले 5x माइनस 9 को t बोल दो, क्या करो 5x माइनस 9 को t बोल दो, क्योंकि लेंदी पूरा प्रॉपर चैनल लगाओ। तो फिर इसको t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो 5 टाइम्स x का dx अपॉन dt, 9 का 0, t का 1। dx की वैल्यू कितनी आ गई, dt अपॉन 5, वहां वैल्यू डाल दो। करता तो पूरा गड़बड़ी हो जाता भाई। देखें, सारी वैल्यू वहां पुट अप करो। क्वेश्चन किसमें कन्वर्ट हो गया, dx की वैल्यू dt अपॉन 5, 1 अपॉन 5 को बाहर किया। tan स्क्वायर t में कन्वर्ट हो गया। tan स्क्वायर को कैसे इंटीग्रेट करते थे, sec स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करके कर दो, तो 1/5 बिल्कुल बाहर रहेगा। sec स्क्वायर t माइनस 1 का dt। sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x माइनस 1 का क्या होता है, t प्लस का क्या c। t की वैल्यू वापस कर दो, वही हमारा आंसर है, यानी कि 1/5 इन द ब्रैकेट tan ऑफ t की वैल्यू कितनी है, t की वैल्यू है 2x माइनस 11 माइनस 2x माइनस 11 प्लस कितना c। ये हमारा आंसर रहा, नोट करो। तो अभी हमें जिसका जिसका भी इंटीग्रेशन सिखाया गया, उसमें x की जगह पर अगर a x प्लस b लिख देगा तो हम उसको भी इंटीग्रेट कर लेंगे। जल्दी कर भैया। सर वो 5x माइनस 9 है सर। कहाँ बेटा, अच्छा वो 5x आपने वो माइनस, लिखा है ना लास्ट में। ओके ओके ओके, कोई बात नहीं। मैंने इसको t दूसरे को बोला था ना। t की वैल्यू कितनी है 5x माइनस 9, तो वो लिखेंगे, कोई बड़ी बात थोड़ी है भाई। हो गया, जल्दी करो। आज देखो सूरज नहीं आया, वो मक्कार नहीं आया, क्या नाम उसका, क्या उदय। नाम, उदय। दोपहर में आया था कि नहीं आया था वो, मालूम नहीं। सूरज तो आया था दोपहर में। नहीं, उदय नहीं आया था। उदय नहीं आया था भाई। देख, तो सीखे भाई कुछ। चलो जरा बताओ कि dx अपान फिफ्थ रूट ऑफ टू एक्स माइनस 5 क्या आएगा, जल्दी से बताओ। जल्दी कर बेटा, बोलो जिसको ही बोलना है। चालू है, अरे प्रभु। जल्दी कर भैया। क्या आएगा,
अथर्व? सर वो रूट के अंदर है इसलिए पता नहीं चलता सर। अरे तू बना लाए। सर sec inverse minus 5 plus c upon 2. अब तुम बोलो प्रज्ञेश, क्या बोल रहे हो भाई? sec inverse सेक एक कहां से आएगा नालायक? 5 लिखा है यहाँ पर, चुप रहे। फिफ्थ रूट है, फिफ्थ रूट Sec का मतलब inverse. रेस पावर 1/5। सेक कुछ नहीं आएगा, ये सब ऊपर गया, ऊपर गया तो 2x माइनस 5 रेस टू द पावर -1/5 हो गया। अरे बोलना। अब x की पावर n का इंटीग्रेशन आता है, फिफ्थ रूट का मतलब रेस टू द पावर 1/5 ऊपर गया। x की पावर n का इंटीग्रेशन आता है कि नहीं? तो इसको x समझे, x की जगह पर लीनियर लिखा है, तो x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है? जो होता है वही लिखेंगे, x रेस टू द पावर n+1 अपान n+1। x का मल्टीपल कितना है? x का मल्टीपल है 2, से डिवाइड करेंगे, प्लस कितना c। ये आंसर, इसको ठीक कर लेना। जल्दी करो बच्चे। आज भाई इतना ही पढ़ाऊंगा, है पढ़ाता तो बहुत, लेकिन अब क्या बताऊं यार, बारिश बहुत तेज आ रही है हमारे यहाँ, है ना, इसलिए आवाज हमें ही थोड़ा कट 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 की आवाज आ रही है। चलो बाकी कल पढ़ेंगे भाई, टाइम से आया करो सभी लोग, ठीक है? ओके सर, ओके सर। ओके भाई, बाय। नोट करो बेटा। सर पूरा हाँ। इंटीग्रेशन पढ़ा हो यहाँ पे, इसका पूरा मैं इंटीग्रेशन नहीं पढ़ा सकता, मैं तेरा हो गया। नौकर नहीं हो रे प्रज्ञेश, सुन ले, मारूंगा अलग से। कोरोना हो चाहे कुछ भी हो, घर में आके मारूंगा दिमाग खराब किया तो। वो तो मैं कुछ कुछ 2 लेक्चर पढ़ाए देता हूँ, 3-4, ताकि जो लोग नए हैं, या आंचल है बेचारी, इसको हमसे 11th नहीं पढ़ी है, शुभम हो गया थोड़ा कमजोर है मान लो ये, इनको ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। मैं पूरा नहीं पढ़ाऊंगा प्रज्ञेश, याद रखना। हाँ सर। मारूंगा अलग से तुमने दोबारा कहा तो, क्योंकि भाई फिर हमारा सिलेक्शन नहीं होगा ना। हाँ जब तक हम ज्यादा से ज्यादा सिलेबस कंप्लीट नहीं करेंगे और हमें अच्छे से चीजें समझ में नहीं आएंगी, ये तो मैं सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूं आपको, ताकि आप समझ सको। कभी बंक मार जाते हो, कभी पैसा निकालने जाते हो, उन चीजों को खत्म करने के लिए मैं कर रहा हूं। लेकिन फिर भी मैं 4-5 लेक्चर दूंगा कम से कम, उसमें तुम्हारा काम हो जाएगा, सब लोगों का, सब सीखने लगोगे। लेकिन हाँ सर। काम तभी आएगा जब सुबह वाले बैच में आओगे, उसमें मैं और लंबी क्लास दूंगा अभी। चलो भाई बस बेटा, है आज थोड़ा, अब बारिश भी आ रही है, क्लास ओवर, थक भी गया हूं बहुत ज्यादा। बाय, कल अपने टाइम पर।